पिछले कई दिनों से योग चैलेंज दे रहे हैं। देश भर से रोज सैकड़ों वीडियोस आते हैं, वो हम आपको दिखाते भी हैं। उनमें जब हम फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो आपने देखा होगा कैसे चैलेंजर्स रबड़ की तरह एकदम से मुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हड्डियां तो उनमें है ही नहीं। और इसमें देखिए कि उम्र का कोई बैरियर ही नहीं है। कभी कोई 10 साल का बच्चा विनर बनता है तो कभी 80 से 85 साल के बुजुर्ग अपनी लचीली बॉडी से बाजी मार लेते हैं। और मैं यही सोचकर हैरान होता हूं मीनाक्षी कि इतनी उम्र होने के बाद भी लोगों में इतनी जबरदस्त इलास्टिसिटी कहां से आती है। इसका जवाब एकदम सीधा है। लोग हमारे साथ हर दिन लगातार योग कर रहे हैं और आप भी तो जिम और योग दोनों करते हैं। तो चलिए आज आपका भी एक फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कर ही लेती हूँ। अच्छा, मेरा भी टेस्ट और वो भी एक नहीं दो है। ओके, तो पहला टेस्ट दे देती हूँ मैं आपको। ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ एक पाँव उठाइए। ठीक है, ठीक है। एक हाथ ऊपर, एक तो इस मैट पे पाँव फिसलता है, ये देखिए इस तरीके से। अब आगे झुक जाइए, अब वापस ऊपर जमीन पर खड़े हो जाइए। ठीक है, ये बात तो सही है। मुझे ऐसा लगा बड़ा आसान लेकिन था, लग तो रहा था, लेकिन देखिए बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ और साथ ही साथ आपका बैलेंस होना बहुत अच्छा है। बैलेंस बहुत जरूरी है। आपने ठीक मतलब आसान उतना नहीं है जितना लगता है। बैठ जाइए, दूसरा टेस्ट देती हूँ। अच्छा, हमेशा हम दर्शकों को टेस्ट देते हैं, तो आज मेरा टेस्ट हो रहा है। देने का मजा ही कुछ और है। एक पाँव फोल्ड करिए, ठीक है, अंगूठे से पकड़िए, दूसरा हाथ ऊपर, ठीक है, ऐसे मुद्रा में। ठीक है, अब पाँव को अंदर बाहर, अंदर और बाहर। अब कोशिश ये करिए कि जो हाथ से आपने अपना पाँव पकड़ा हुआ है वो पाँव ज्यादा मूव ना करे, केवल आपका जो पाँव ऊपर है नीचे हो रहा है वो मूव करे। ओके, नॉट बैड। मुझे लगता है कि आसान है लेकिन उतना आसान नहीं। अच्छा, फुल मार्क्स? फुल मार्क्स, थैंक यू, पक्का फुल मार्क्स। लेकिन अगर आप ये दोनों टेस्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके कंधे, आपके घुटने सब अच्छे हैं, मस्त हैं, आपके जोड़ ठीक काम कर रहे हैं। खास तौर पर जब घुटनों की हम बात करते हैं, वरना अगर घुटने जाम होने लगे तो फिर चलना फिरना तो छोड़िए, उठने बैठने तक में हालत खराब हो जाती है। अब थोड़ा उठ के भी हम देखते हैं कि उठ ही जाएंगे, ऐसी क्या बात है। उठ ही जाएंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी, घुटने सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है लोगों में जानकारी की कमी, कि वो अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है लूज कर जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों को जिम एक्सरसाइज का सही तरीका पता नहीं होता, इंजरी भी होती है। अमित, बैठने का पोस्चर तो हमने कई बार बताया है, लेकिन वजन उठाते वक्त कमर कैसी रहे, पैर कैसे रहें, ये भी हम नहीं जानते। नतीजा कई बार जो भारी भारी बाल्टियां उठा लेते हैं और फिर ये कहते हैं स्लिप डिस्क हो गया। बिल्कुल मीनाक्षी, और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए, खास तौर पे कि वो इंजरी करते हैं अपने बैक की। तो जबकि सही तरीका क्या है हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। वजन उठाते वक्त आपको किस तरह से होना है, आपका पोजीशन क्या होगा, बॉडी पोजीशन क्या रहेगा, ये मतलब कमर ऐसे नहीं, ऐसे खैर मेरा मतलब तो हम निकल नहीं रहा है। अब जब उठाते हैं तो ऐसे पकड़ के आप इस तरीके का। अच्छा, मतलब अगर आप जाते हैं तो हाँ, ये पोजीशन रहता है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ऐसे ही रोजमर्रा की छोटी छोटी गलती कब बड़ी परेशानी बन जाती है ये तो पता ही नहीं चलता। इसलिए आज योग गुरु से न सिर्फ जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनवाएंगे, बल्कि ऐसी तमाम गलतियां जो हम कर रहे हैं उससे कैसे बचना है, सही तरीका क्या है, ये भी जानेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। आपने बहुत सारे चैलेंज दे दिए, तो एक चैलेंज ये है कि आपको रोज अब ये 25 बार ये भी करना है हनुमान दंड में। और इससे कमर अच्छी रहेगी, इससे घुटने अच्छे रहेंगे, चलिए इससे स्वामी जी ने चैलेंज दे दिया, सिस्टम पूरा अच्छा रहेगा। ऐसे पूरा ऐसे इसमें यूं नीचे, यूं पूरा ऊपर। जब ऐसे आए तो फिर जमीन पर, ऐसे गए तो वैसे छाती जमीन पर, यूं ऊपर उठे तो कमर पूरी नीचे झुकी हुई, ऊपर यूं तने पे। तो ऐसे 10 बार से शुरू करके 20-25 बार तक ऐसे पहुंचना है। और सबके लिए तो हमने भुजंगासन का चैलेंज दिया हुआ है। 100 साल तक रीढ़ की हड्डी अच्छी रहेगी। ये स्वामी जी देख भी लीजिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। विनायक जी के तो आनंद आ रहे हैं, हमारे अजीत राणा जी। स्वामी जी 10 तो पूरे हो गए हमारे। उनकी कमर को ठीक कर रहे हैं, वैसे ठीक ही है। तो 100 बार ये करना है, देखो सबको 100 साल तक रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी। इधर जो है विवेक जी एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक एक्यूपंक्चर
15 उधर तो जानू निपटा बस्ती चल रही है। 15 से हो गए। जानू बस्ती घुटनों के लिए, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, और हालूराम हमारा श्रृंगी लगाए बैठा है। जबरदस्त हैं ये सारे उपाय। ओहो हो, इतनी अद्भुत विद्या दी है हमारे चलिए, हमारे ऋषियों ने। चैलेंज के 25 तो पूरे हो गए। स्वामी जी, चैलेंज पूरा कर लिया हमने 25 का, मैंने और मीनाक्षी ने। तो ये है बात। अभिनंदन, आपको भी पुरस्कार और गिफ्ट हैम्पर और प्रमाण पत्र भी देंगे आपको। तो अब हमने जो है लंबे लंबे श्वास पहले से ही विजेता माना हुआ है। ये भुजंगासन 100 बार, और थोड़े मजबूत है उनको ऐसे ये। और आज तो अप्रतिम उदाहरण मेरे साथ है। रोज 7:56 पे लगा दिया करती हमारे त्रिलोकीनाथ की पत्नी। अब उसको आँख का विजन चला गया था। ये त्रिलोकीनाथ इधर मुस्कुरा रहा है। आँख का विजन चला गया था, विजन आ गया। ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, वो ठीक हो गया। शुगर थी, वो ठीक हो गया। सब कुछ ठीक। ये बीपी, शुगर, भुजंगासन या साधारण दंड, ऐसे रीढ़ की हड्डी के लिए। और कुछ नहीं तो मकर आसन ही। एक तो ये बालक जो इसकी बेटी भी साथ में बैठी हुई है, पवन वेल्डिंग का काम करता था। एप्लास्टिक एनीमिया 4000 आ गया था प्लेटलेट, अब 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। 4 हीमोग्लोबिन था, 14 पहुंच गया। 4 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था, अब वो बंद हो गया ब्लड चढ़ाना। ये है योग की महिमा। आशीष की हार्ट प्रोग्राम, कृपाल जी हमारे नेवी में बड़े वरिष्ठ हैं। बीपी, शुगर, हार्ट ब्लॉकेज, 95% हार्ट ब्लॉकेज ठीक करके। ये अप्रतिम बातें हैं। और यहाँ जो श्याम जी बैठे हैं, इनकी बहन आशा रानी को तो 4th ग्रेड का बोन कैंसर अच्छा करके बैठे हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ काजल ने थायराइड ठीक किया है, और इसके पति ने, विनायक ने तो लिकोडर्मा, लोग कहने में भी संकोच महसूस करते, सफ़ेद दाग ठीक किया है। ये है योग की महिमा। अभी भी कोई योग की महिमा ना जाने ना पहचाने योग के सामर्थ्य को। और इसने, केतन ने तो कमाल कर दिया। इधर आओ केतन। टाइप 1 डायबिटीज पहले ही दिन से इंसुलिन बंद। मंडू का आसन करो आप। तो टाइप 1 डायबिटीज अच्छी कर ली है। रीढ़ की हड्डी के मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसको डायबिटीज वाले अभ्यास 10-10 मिनट करने होते हैं ना। लोग करते तो हैं लेकिन पूरा नहीं करते। पूरा करेंगे तो पूरा फायदा होगा। मेरे पास तो द्रौपदी जी से लेकर के अनीता जी से लेकर के एग्जाम्पल्स की एक पूरी लिस्ट है। और ये रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ हम योग इसलिए कराते हैं, लोगों का भरोसा और बढ़े। तो रीढ़ की हड्डी के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, एक एक आसन 10-10 मिनट कराते होले होले, एक अनुष्ठान की तरह। किसी भी कारण से कमर दर्द के भी कमर की सैकड़ों तरह की दिक्कतें, कहने में हम सciatica पेन, लुम्बस स्पॉलाइटिस, एंकल स्पॉलाइटिस, स्क्लेरोसिस, जो है गृध्रसी, और ये धनुर्वात, और आजकल तो एक की से बढ़कर के एक, ये जितने भी ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये सब भी रीढ़ की हड्डी से ही जुड़े हुए हैं। तो एक एक अभ्यास को आज जो पूरा कर लेंगे, कभी जिंदगी में रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या ही नहीं होगी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया नहीं होगा। और एक एक अभ्यास को थोड़ा वक्त दे करके करना। और खाने पीने में ध्यान, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खटाई नहीं खानी। देखो, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। हमने बार बार कहा हुआ है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिए। और स्वामी जी ना भुजंगासन के बाद ना ये मरकटासन बड़ा जबरदस्त है। एक तरफ ना शरीर को खटाई में जाने देंगे और ना योग अभ्यास को कभी खटाई में जाने देंगे। भले ही हमारे कार्यक्रम को 4 साल हो जाए या 400 साल हो जाए, योग की ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहेगी। स्वामी जी, अगले 20 से 25 साल में दुनिया में 100 करोड़ के करीब आर्थराइटिस के पेशेंट्स होंगे, और गठिया का अटैक तो जोड़ों पर ही हो रहा है।
और सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो। आज जॉइंट्स को इतना मजबूत बनवाना है कि उम्र के 100वें पड़ाव तक भी उठने बैठने में कम से कम ना रहना पड़े। घर के बड़े बुजुर्ग ये ना कहने लगे कि हमसे तो जमीन पर बैठा नहीं जाता, बैठते हैं तो फिर उठा नहीं जाता। इसके लिए एक तो भुजंगासन का हमने टास्क दिया आज, और दूसरा ये मरकटासन अप्रतिम है। मरकटासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद तानासन। ये और देखो जोड़ों के लिए बेजोड़ एक्सरसाइज है। देखो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत होती है जोड़ों के दर्द की, अर्थराइटिस की बात रोको कि हाथ पैर की अंगुलियों से, अंगुलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। देखो स्टार्टिंग बिंदु है हाथ पैर की अंगुलियाँ, एक एक अंग को ऐसे करना है, और वात निकलेगा तो निकलेगा मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर से, इसलिए बस्तिर वात आहराणाम। और फिर ये एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी का सहजने का जो उपाय है ना, ये देखने में हल्का सा दिखता है, लेकिन मैंने देखा भयंकर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, RA-CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी ASO, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइन्स हैं। वात रोगों में एक तो यह है कि शरीर में दर्द बढ़ता है, और अंदर जो पेन मार्कर्स बढ़ते हैं ना, उसका 100% सोल्यूशन है सुबह उठ करके गोधन अर्क पिले जो पी सके, नहीं तो 3 बार यही एलोवेरा 25 से 50 ml, 1 फिट डंडी गिलोय की, और 10-10, 20-20 पत्ते पारिजात निर्गुंडी और सहजना के। ये तो, और हल्दी मेथी सूंठ का तो पहले उपाय बताया, मेथी को भिगो के मेथी का पानी पीना, और अंकुरित मेथी 2-3 दिन में ऐसे ये इतनी अंकुरित हो जाती है मेथी, और जब अंकुरित ये ऐसे हो जाती है ना ये मेथी अंकुरित, तो ये कड़वी भी नहीं लगती। जितने ये सफ़ेद अंकुर होते हैं ना, खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है मेथी, नहीं तो वैसे मेथी खाओ ना अच्छा नहीं लगता, इसमें तो इतना अच्छा लगता है अंकुरित मेथी। फिर उपवास कराते ATM एलोवेरा 100 ग्राम, ये अंकुरित मेथी 50 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम, गाय के घी में थोड़ा उसमें लहसुन के साथ छौंक करके फिर खिला देते हैं। और कुछ दिन तक तो हम अनाज बंद करा देते, ATM की सब्जी बस, और जो है भूख लगे तो ऑर्थो केयर दे देते हैं, साथ में कोई डिफिशिएंसी भी नहीं होगी। और जितनी भूख बढ़ेगी, मंदाग्नि से सब रोग पैदा होते हैं। जठराग्नि जैसे उद्दीप्त प्रदीप्त होती है, तीव्र होती है, तो सबसे पहले वात का भक्षण करती है। फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए इन्फ्लेमेशंस, बढ़े हुए पेन मार्कर्स, डिजीज़ के अलग अलग मार्कर्स, इन्फ्लेमेशंस, उन सब को ख़त्म कर देती है। इसलिए जो है वात रोगी चाहे वजन कम भी है तो थोड़ा उपवास कर ले, थोड़ा अश्वगंधा शतावर और साथ में ले ले, तो फिर जो है वेट भी कम नहीं होगा। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई खाने के लिए मैंने मना किया। और वैसे भी ये मौसम तो स्वामी जी आप कहते हैं, जिसको मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, गाय का घी या तिल का तेल खाली पेट लें, और गाय के घी तिल के तेल में ही रसोई पकाए। जी मेरी बहन। और वैसे भी स्वामी जी आप हमेशा ये कहते हैं कि प्रकृति को देखते हुए, मौसम को देखते हुए भोजन होना चाहिए। ऐसे में बारिश का मौसम है, दही से यूं भी बचने की जरूरत है। स्वामी जी, जोड़ों की तमाम परेशानियों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कंफ्यूजन पर बात कर लेती हूँ। जब कई बार गुम चोट लग जाती है, यानी कि जिसमें खून नहीं निकलता, ऐसी चोट लगने पर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ठंडे से सिकाई करे या फिर गर्म से सिकाई करे। कोई कहता है पहले ठंडे से करो और फिर 1-2 दिन के बाद गर्म से करो।
तो पहले कोई गर्म ठंडा, अब ये ठंडा गर्म जो है चोट पर बड़ा भारी पड़ जाता है। तो स्वामी जी सही तरीका क्या है, गुम चोट पर कैसी सिकाई होनी चाहिए? अरे ठंडे पानी से नहीं, मैं तो कहता हूँ आइस से सिकाई कर लो। पहले 5 मिनट ठंडे से कर लो, बाद में 5 मिनट गर्म से कर लो। तो ये साथ साथ किए जाते हैं, आज गर्म से कल ठंडे से नहीं। पहले 5 मिनट गर्म, फिर 5 मिनट ठंडा। इसको कहते हैं हॉट एंड कोल्ड प्रेस। ये नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा विज्ञान है। इससे इन्फ्लेमेशन दूर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और वहाँ की पूरी अंदर की केमिकल एक्टिविटी के बैलेंस होने से सारे पेन मार्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। और ये हमने किया है। तो सूक्ष्म व्यायाम, और जैसे मैंने टारगेट दिया था इसने, तो भाई इसीलिए इसकी इंसिडेंट छूट गई केतन की। मंडूकासन बेटा, अब ऐसे ही आप योग मुद्रासन करो और वक्रासन भी करो, गोमुखासन, फिर इससे तो पवन मुक्तासन कराएंगे। जिनको भी मधुमेह मुक्त होना है ना, एक एक आसन ऐसे ही करना। चलो अब पद्मासन में बैठो, हाँ चेंज कर लो। एक एक आसन 10-10 मिनट 20-20 मिनट करवाते हैं। आपने ठीक कहा, बरसात के मौसम में वात भी ज़्यादा बढ़ता है। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, जैसे आसमान में बादल आते हैं तो आदमी के घुटने जाम हो जाते हैं, वात रोग बढ़ जाता है। सर्दियों में कफ रोग बढ़ता है, गर्मियों में पित्त रोग बढ़ता है, बरसात में वात रोग, सर्दियों में कफ रोग, गर्मियों में पित्त रोग बढ़ता है। जैसे वात के लिए हमने बताया, ऐसे ही पित्त के लिए हम लौकी, एलोवेरा, वीटाग्रास, शीशम, पीपल, बेल के दोरवा का घास, इसका रस, मोती पिष्टी, अभिपत्ति करचूर्ण वात के लिए। कफ के लिए तो स्वासारी ब्रोंकोम हम बताते हैं, और वात के लिए पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये रेडीमेड उपाय हैं। आगे पीछे ऐसे पैरों को दबाते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े ये अभ्यास ऐसे ऐसे करें। घुटने को जो खींचना, ढीला छोड़ना, ऐसे 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 ऐसे। तो स्वामी जी, ये सूक्ष्म व्यायाम कितना अच्छा है। बटरफ्लाई कर लें ऐसे, पवन मुक्तासन कर लें, उधर कर लें। जी मेरे भाई। स्वामी जी, पोस्चर जो है, जो अक्सर आप जिसका जिक्र करते हैं कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से हमें उठना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन स्वामी जी, रोज़मर्रा के जीवन में लोग जब वज़न उठाते हैं, कुछ वेट उठाते हैं, बाल्टी हो गया, सूटकेस भी कई बार भारी होते हैं, उठाने जाते हैं, तो स्वामी जी वो ठीक से उसका क्या सही तरीका है उनको पता नहीं होता। और होता ये है कि स्वामी जी फिर उनके कमर में कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाते हैं, लचक भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और ठीक बात। कई बार कमर से ज़्यादा देखते हैं कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उस पर भी इसका असर आ जाता है। और स्लिप डिस्क सबसे खतरनाक है मीनाक्षी, कई बार हो जाता है लोगों को, और समझ में नहीं आता स्वामी जी कि उनको वाकई में स्लिप डिस्क हुआ है और बाद में और दिक्कत हो जाती है। तो अब कैसे इसे हम बचें? वजन उठाने का सही तरीका स्वामी जी ये बताएं। और अगर स्वामी जी हो भी जाता है तो कैसे ठीक करें? हाँ, जो है बल्ज डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज हो, या सैटिका, या नोमोस्क्लाइटिस, एल्बोडिस्क्लेरोसिस, ये सब के लिए ना थोड़ा थोड़ा तो ये सूर्य नमस्कार थोड़ा थोड़ा करते रहा करें, तो रीढ़ की हड्डी 100 साल तक आपकी लचीली फ्लेक्सिबल रहेगी। वजन अपने सामर्थ्य से ज़्यादा ना उठाएं, और अचानक से तो वजन उठाना ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और ऐसे बैलेंस के लिए ना, एक तो सूर्य नमस्कार, एक अर्ध चक्रासन। देखने में तो ये हल्का सा है, लेकिन इसकी बड़ी महिमा है। ये अर्ध चक्रासन। दूसरा देखो ये ताड़ासन, ऐसे ऐसे।
ताड़ासन योग बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए लोगों को ऐसा लगता है ये अच्छा है, ठीक है, इससे भी पूरी स्पाइन कोड रिलैक्स होती है। वैसे हाइट का संबंध तो हमारे हार्मोन से और हमारी डाइट न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन के साथ साथ फिर अच्छी डाइट के लिए भी बोलते हैं, ताड़ासन भी बोलते हैं, लेकिन ये पूरे स्पाइन को रिलैक्स कर देता है। इससे अच्छी कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। तो हर रोज़ हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग योग बताते हैं, 5 से 10 आसन, और एक आसन को 5 से 10 मिनट करने के लिए कहते हैं। खास करके लीवर, किडनी, पेट की प्रॉब्लम्स में पवन मुक्त आसन, सिर उठा करके नाक लगा के रखोगे, हाँ ऐसे एक आसन 10 मिनट तक कर लिया ना, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, क्या क्या ठीक नहीं होता। हाँ, थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए ये तो 1-2 मिनट ही पर्याप्त है, ये तो बैलेंस के लिए है। लेकिन जो रोग के लिए आसन कराते हैं ना, वो अब फिर जैसे आप जोड़ों की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कमर में होते हैं, तो कमर के तो बताते, फिर घुटने में एक तो ये अभ्यास ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये तो माता 80 साल की होने की है, क्या नाम है? रीता भारगज। इसने तो कैटरेक्ट अच्छा कर लिया हमारा, फिर ये कर लो, देखो ऐसे कैटरेक्ट अच्छा कर लिया, 6/6 का विजन आ गया इनका, चश्मा हट गया। चश्मा वाला बोला मत और किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। तो ये बड़ी जोरदार बात है। और शुगर 20-25 साल का शुगर ठीक कर लिया। देखो ये घुटने ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसे घुटने देखो, खींचना, ढीले छोड़ना। और मैं तो कहता हूँ 10 बार का तो टारगेट मैंने सभी को दिया हुआ है। 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 20-25 बार भी कर लिया ना, 2 मिनट का था ये। चलो बैठ जाओ, बैठ करके करते हैं। देखो सिंपल अभ्यास, और उसके द्वारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये ऐसे। तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट एक साथ इससे अच्छे होते हैं। और जब ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर हमारे अजीत राणा जी जो कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक कराते हैं। और जो है विवेक जी जो एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर कराते हैं। फिर सारी जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, फिर अभ्यंग, फिर स्नेहन के बाद स्वेदन, हाँ ये सारे प्रोसेस से गुजारते हैं। और आंतरिक, एक तो बाह्य स्नेहन होता है जो मसाज कहते हैं जिसको, आंतरिक स्नेहन मैंने कहा गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, और अपनी रसोई में तिल के तेल से ही छोंक आदि लगाया करें, छोटे छोटे सुधार कर लें। वात रोगों में वातेष्टि जो हवन चल रहा है ना, पित्त रोगों में पित्तेष्टि, कफ रोगों में कर्कटेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, वातेष्टि, कैंसर रोगों में कर्कटेष्टि, चर्म रोगों में चर्मेष्टि, मस्तिष्क रोग में मेधाष्टि। कई बार पता ही नहीं लगता बीमारी कैसे क्या हो रही है, क्या प्रारब्ध दोष आ गया, प्रारब्धेष्टि, कर्माशय दोष। लोग उसको शनि केतु, भूत प्रेत आदि कह करके बहुत तरह से डरते रहते हैं। हमें इन सब प्रकार के भयों से मुक्त होना है, निर्भय रहना है। तो एक तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये भी लंबा करना है, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, और ये सब प्राणायाम पूर्वक करना। अब देखो जैसे अब हम योग मुद्रासन करते हैं, इसमें तो बाह्य प्राणायाम, मूल बंद, उड्डयन बंद, और बहुत आसनों में भस्त्रिका पूरा हो जाता है। अब इसमें भी कपालभाति। अब जैसे कंधे जाम है, गर्दन जाम है, तब इसमें गोमुखासन भी कर लिया। और गोमुखासन के साथ ऐसे गोमुखासन भी हो गया, इसमें भस्त्रिका भी हो गया। जब रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा पूरा प्रोसेस अपनाते हैं। शताधिक योग
शताधिक आयुर्वेद जड़ी बूटियों का प्रयोग, शताधिक थेरापी, शताधिक खान पान के तरीके बताते हैं और जी सर। कोई ऐसा रोग नहीं धरती पर जिसको हम ना मिटाते हो। तो आर्थराइटिस को भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में रख दिया है मेडिकल साइंस ने, मीनाक्षी जी। और लोग कहते हैं इसका तो कोई इलाज ही नहीं, पहले पेन किलर, बाद में स्टीरॉइड, बाद में बायोलॉजिकल्स, और उससे पूरी ही हमारी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, हमारे भीतर की केमिस्ट्री। एक बात हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है, जो स्वामी जी बार बार हमें बताते हैं कि हमारी शरीर की प्रकृति वो किसी रोगी की नहीं है, वो योगी की है। तो योग करते रहेंगे, रोग दूर भागते चले जाएंगे। स्वामी जी, आजकल जो बरसात का मौसम चल रहा है, उससे हवा में मौजूद नमी भी जोड़ों की दुश्मन बन जाती है। जॉइंट्स में अकड़न आना, सूजन होना, फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होना, ऐसे मौसम में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी आप बताएं। कई लोग सुबह उठने के बाद ये कहते हैं कि शरीर में अजीब सी एक अकड़न सी है, ये क्यों हो जाती है, इसे दूर कैसे करें? वैसे तो तीनों ही दोष बढ़ जाते हैं बरसात की ऋतु में, लेकिन वात दोष ज़्यादा बढ़ता है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, ज़्यादा अकड़े तो उसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। तो एक तो सुबह उठ करके ना लंबे श्वास ले लिया करें। लंबे श्वास लेने मात्र से सुबह उठ करके ही, जो मैंने बताया था, एलोवेरा ये रखा है यहाँ पर, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निकुंड, सहजने का रस, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी अदरक भी मिला सकते हैं। लहसुन, ये जो जिनकी पित्त प्रकृति है उनको छोड़ करके 3 कली से लेकर के हमने 10, 15, 20 कली तक खिलाया, एक एक पूरी पोथी गाय के घी में या बटर में उसको फ्राई करके, थोड़ा बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, थोड़ा रेडिश कलर का हो जाए, उसकी दुर्गंध, उसका पित्त दोष, उसकी तामसिकता सब दूर हो जाती है और वो डाइजेस्ट बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो लहसुन खाया करे खाली पेट। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। भस्त्रिका प्राणायाम किया करें, जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा मेटाबॉलिज्म, उसका एपोप्टोसिस, उसकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी हो जाएगी। एक तो पूरा भस्त्रिका किया करें 5 मिनट कम से कम, 5 मिनट कपालभाति किया करें। और जिनकी वात की प्रकृति है, जैसे हमने पहले कहा, दही, छाछ, नींबू, टमाटर, इसका परहेज कर, इससे वात भी बढ़ता है और इससे पित्त भी बढ़ता है वर्षात ऋतु में दही से। इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अब जिनको कोलाइटिस आदि रोगियों को खिलाते भी है ना, तो खट्टा दही नहीं खिलाते, कोलाइटिस ज़्यादा होने पर कोलोग्रेट, कोटजारिस्ट, कोटज, घनवटी ये सब देते हैं। और तक्र छाछ में इसबगोल और उबला हुआ सेव और बेलव इस सब का प्रयोग कराते हैं। बेल को भी भून करके देते हैं, सेव को भी भून करके देते हैं, सेक करके देते हैं। खैर, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और बरसात की ऋतु में वात ना बढ़े इसके लिए दही, छाछ, नींबू, टमाटर नहीं खाना। कफ ना बढ़े इसलिए चिकनाई थोड़ा कम से कम ले। वैसे तो बरसात होते लोग पकोड़े खाने लगते हैं, पकोड़े तो खाओ, पहले पचाने का इंतजाम तो कर लो। फिर जो है जिनको पित्त बढ़ा हुआ है उनको मिर्ची, मसाले, और मिर्ची के ही पकोड़े खाते हैं। कुछ तो मिर्ची के इतने खाऊ हैं, 5-5, 10-10 मिर्ची खा जाते हैं। वो तो बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती है। नहीं तो आँख की और आंत की प्रकृति एक जैसी होती है। तो आँख में मिर्ची डाले तो कैसा लगता है, तो आंतों में को भी मिर्ची वैसी ही लगती है, लेकिन हम ढीठ हो गए तो हमारी आंतें भी ढीठ हो जाती हैं। स्वामी जी, 1-2 हरी मिर्च खा सकते हैं ना खाने में। अब आप अचानक आप यदि धुआं लो, सिगरेट पियो, अचानक आप दारू पियो तो उल्टी होती है ना, तो खांसी होती है, धसका लगता है। जी मेरे भाई जी, 1-2 स्वामी जी मिर्च खा सकते ना चले। नहीं, 1-2 हरी मिर्च तो खा सकते हैं खाने में। हाँ, वो पाचन के लिए अच्छी रहती है, लेकिन बहुत तीखी हो तो एक आधी, और कम तीखी हो तो खा सकते हैं। जैसे राजस्थान में डाला मिर्च होती है, मोटी वाली को मिर्ची को बोलते हैं, और ऐसी ऐसी भी मिर्ची होती है जो कम तीखी होती है, वो तो सब्जी के काम आ जाती है। वो स्वाद में मिर्ची की मेथी के साथ स्वामी जी आपने अच्छा याद दिला दिया, अति सर्वत्र भर जाए। वो जो मोटी वाली मिर्च है उसे मेथी के साथ बनाएं तो बड़ा स्वाद भी आता है और मेथी भी शरीर में चला जाता है। स्वामी जी, लोगों के काम करने का तरीका जरा अब उस पर बात कर लेती हूँ, वो बड़ा बदल गया है।
अलग अलग पॉइंट को हम इस पर टच करते हैं। सबसे पहले बात स्पाइन की करते हैं। स्पाइन की स्टिफनेस खत्म करके उसे लचीला कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो तमाम लोग जो अपने दफ्तर में टेबल चेयर लेकर लगातार उस पर बैठे रहते हैं, उनकी स्पाइन स्टिफ हो जाती है। उस पर कैसे काम करें, स्पाइन को लचीला कैसे बनाएं? तो देखो, स्पाइन को लचीला बनाने के लिए बहुत उपाय। बैठे बैठे सिद्धासन में, सुखासन में, कुर्सी पर बैठ के देखो, ऐसे ऐसे घूम जाए, कितना अच्छा है। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जो बालक कर रहा है हमारा केतन, कर लो आप तो कर लो बेटा। हाँ, वक्रासन कर लो। वक्रासन भी स्पाइन ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे कर ले, पैर खोल करके ऐसे कर ले, कितना अच्छा है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यूँ जितना अधिकतम ऐसे झुक जाए, ऐसे इसी स्पाइन जब फ्लेक्सिबल हो जाती है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन तो हम बता ही सकते। फिर ऐसे बैठे बैठे ऐसे कमर को उठा लो, फिर नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। ऐसे उठे और ऐसे आ गए, फिर ऐसे ये उष्टासन कर लो, कितनी अच्छी हो जाती है इससे स्पाइन। ऐसे एकदम लचीली, उष्टासन, तो उष्टासन और भुजंगासन 100 बार का जो टारगेट दे रखा है ना, अब तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ। आप भी कर लो केतन, अब तो आपने काफ़ी किया आज मधुमेह के अभ्यास तो। और ऐसे ही सारे संसार को हमें मधुमेह मुक्त, उच्च रक्तचाप मुक्त, थायराइड मुक्त। आज हमने जो है बात की हमारे बालक विनायक की सफ़ेद दाग से, सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा से, सब प्रकार की विटिलिगो से, सब प्रकार के रोगों से हमें मुक्त करना है। रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भुजंगासन भी है, सर्पदंड भी है, साधारण दंड भी है, और प्रारंभ में मैंने बताया था 2, 3, 5 राउंड कर लिया करें ऐसे ऐसे। ऐसे तो हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है उसका मूवमेंट। सारे जीव जंतु मूवमेंट में रहते हैं, गतिशीलता में रहते हैं। मनुष्य जो है उसने अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। ज़्यादातर लोग घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और सुबह उठ करके दौड़ना, साइकिलिंग करना, चलना फिरना, तैरना, गेम्स, ये सब छूट गए मैक्सिमम लोगों। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें हुई हैं। यदि हम बचपन से ही योग करने में अपने आप को लगा दें, योग में ढाल दें, तो फिर ये कमर में अकड़न जकड़न ये कतई नहीं। अब स्वामी जी, देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो तुरंत नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। अब स्वामी जी, अब ऐसी नौबत आए इसके लिए तो अलग से घुटनों के अभ्यास भी करवा दीजिए कि अब जिनको है उनको तो है, अब जिनको नहीं है कम से कम वो तो अपने घुटने ठीक रखें। जिनको है उनको रहे ना, और जिनको नहीं है उनको होना। अरे हाँ, हमने ये तो बिल्कुल सही। जिनकी नौबत आ गई उनको भी रिपेयर किया। अरे वाह। हमने मीनाक्षी जी, अमित जी जी। एक बड़ा काम किया। हमने जिनके घुटने घिस गए थे, कहते हैं ना अंदर का ग्रीस कम हो गया, चिकनाई कम होगी, अंदर का जो कुशन है, कार्टिलेज है, वो घिस गया जी। उनको ये अभ्यास कराया। ऐसे देखो, कुर्सी पर बैठ के भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे। और लाखों लोगों को जिनकी उम्र 60, 70, 80 साल थी उनको भी। और कल तो गणेश, परसों त्रिवेदी नाम के गणेश त्रिवेदी, 95 साल के बाबा, बोले जी डॉक्टर ने बोल दिया घुटने चेंज करो। उन्होंने कहा हम तो चोला ही चेंज करने वाले हैं, तुम घुटने चेंज करने। तो
और लेकिन बोले बाबा यहाँ आकर के और ऐसे दौड़ने लगे, फांदने लगे। तो ये जो है ना अभ्यास, फिर जानो बस्ती, फिर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सब चीज़ें करवा करके हम, और हमने तो एनिमल ट्रायल में घुटना घिस दिया। ये उसके लिए कुछ उनको ऐसी सिंथेटिक दवाइयाँ केमिकल खिलाते हैं, चूहों का घुटना घिस दिया हमने एनिमल ट्रायल में, कार्टिलेज घिस करके वापस कार्टिलेज रिज्यूनेट हो जाता है, बोन्स रिज्यूनेट हो जाती हैं। ये हमने करके दिखाया। उसके लिए 4-5 औषधियाँ बड़ी हैं। खाली पेट तो पिनानिल गोल्ड, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, इसमें अश्वगंधा अश्वशिला का भी प्रयोग किया, इसमें योगराज महायोगराज गुगुल का भी प्रयोग किया, आमवातारी रस का भी प्रयोग किया। तो ये जो परंपरा से हमारे यहाँ पर सिंहनाद गुगल जोड़ों के दर्द के लिए, पूरे शरीर में वात रोग है तो योगराज, और बहुत क्रोनिक जटिल हो गया है तो फिर महायोगराज, और जोड़ों के दर्द के साथ नस नाड़ियों में भी वात आ गया तो त्रयोदशांग गुगल, और जोड़ों के दर्द के साथ स्किन में भी प्रॉब्लम है, सोराइटिक अर्थराइटिस या सोराइटिक पेन है ना, तो फिर कैशोर गुगल ऐसी, और हड्डी अंदर से भुरभुरी जैसी हो गई है ना, तो ये अभ्यास थोड़े लंबे करने पड़ते हैं। तो दूध में हल्दी सिलाजी तो लाक्षाती गुगल जी, हड्डियों को अंदर से इतना स्ट्रेंथन कर देते हैं, फौलाद ही बना देते हैं। और स्वामी जी जिनसे तो कोई भी योगाभ्यास ना हो रहा हो, बस करना वो कम से कम प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। तो स्वामी जी प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, प्राणायाम तो बेस्ट, तो वो एक सेशन हो जाए। इसको थोड़ा विस्तार से कह देते। चलो भाई सब सीधे बैठो। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Less oxygen supply is the main cause of cancer. हमारे श्याम जी ने तो अपनी बहन आशा रानी का 4th स्टेज का बोन कैंसर तक ठीक कर लिया। ये कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, ये ओवरवेट्स के लिए, लो इम्यूनिटी वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए, और जिनका दम बहुत फूलता है, जो ऐसे बहुत लो फील करते हैं उनके लिए, लो बीपी वालों के लिए भी भस्त्रिका 5 मिनट। फिर देखो 2400 किलोमीटर लंबा इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और 37 ट्रिलियन सेल्सियस से एनर्जाइज हो जाते हैं। पूरा इंटरनल जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है ना, उसके लिए तो कपालभाति बेस्ट है। एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, थायराइड, हार्ट, सब पर असर आता है, और मस्तिष्क तक इसका असर जाता है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र इससे जागृत होते हैं, और ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है। अलग अलग प्रकार का रेडिएशन, अलग अलग प्रकार का सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, खाने पीने की चीज़ों में एडल्ट्रेशन, पोल्यूशन, चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, सब रोग विकार घात लगाए बैठे हैं। सबको बाहर निकालो, कपालभाति। अब और स्वामी जी प्राणायाम हो जाए निबंध के साथ। आप जब प्राणायाम कराते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा जो ये सेगमेंट है सबसे अच्छा है। एक पौधा सेहत के नाम, स्वामी जी इतना सही सेगमेंट मुझे लगता है प्राणायाम के बाद कि जितना ऑक्सीजन खींचते हैं उतना ऑक्सीजन हमें देना भी चाहते हैं। तो स्वामी जी आज किस पौधे के बारे में आप बताएंगे? आज बता रहे गंधराज के बारे में। ये गंधराज तो भाई जबरदस्त है, और इस पर जो पुष्प आता है ना जी, इसकी जैसी खुशबू हमने पूरी दुनिया घूमी, हमने किसी उसमें नहीं पाई। ये अप्रतिम है। आपसे सहमत हूं और स्वामी जी। इसकी गंध अप्रतिम है। सब देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं, और इसका काढ़ा बना करके पियो तो इससे पूरे शरीर से पित्त का प्रशमन होता है, वात का प्रशमन होता है। और इसका जो पुष्प है, यदि कोई इत्र निकाल करके उसको माथे पर लगा ले, नाक से सूंघ ले, और इसका रसी निकाल करके नाक में डाल दे तो कितने भयंकर माइग्रेन पेन हो वो दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है गंधराज। तो ये इसमें 12 महीने पुष्प आते रहते हैं वक्त वक्त पर, और इसके सामने सारे इत्र सेंट फेल हैं। ये घर में ज़रूर लगाएं।
और घर में सौभाग्य पाएं। अब स्वामी जी, मुझे बचपन में मौका मिला कि मेरे जो पारिवारिक पुश्तैनी घर है वहाँ पर शायद मेरी दादी ने लगाया था, और जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो यहाँ से फूल लेना और उसे सूंघना ये बचपन में एक अच्छी आदत थी। स्वामी जी, अब एक पौधा सेहत के नाम के बाद बात वायरल दावे की सच्चाई जानने की। अब स्वामी जी, वायरल दावा ये है कि बेबी वॉकर बच्चों को जल्दी चलने में मदद करता है, तो क्या वाकई में वॉकर ही बच्चों को जल्दी चलने में मदद करता है? देखो भाई, हम बड़े हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े हुए, कभी किसी के पास वॉकर नहीं था। हमारे यहाँ गांव में बोलते बुढ़ड़ियाँ चल करके ऐसे घुटनों के हाथों के बल चलते थे, फिर धीरे धीरे माँ की बाप की अंगुली पकड़ करके चलते थे। तो सच्ची बात तो यह है कि बिना वॉकर के बच्चे ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़े लिखे लोगों के चौचले हैं और ख़ास करके पैसे वालों के चौचले हैं और उनके देखा देखी गरीब लोग जो है चाहे सस्ता वाला ही वॉकर लेकर के आए, बच्चों के लिए ज़रूर लेकर के आते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बच्चे अपने आप फिर पहले हाथों पैरों के बल चलते हैं, धीरे धीरे वस्तुओं को पकड़ करके चलने लगते हैं, माँ बाप का सहारा लेकर के चलने लगते हैं, उससे ज़्यादा ताकत आती है। तो माता पिता की अंगुली पकड़ करके चले, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। स्वामी जी, अब बारी योग चैलेंज की है, जिसे एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें बड़े सारे वीडियोस भेजे हैं। कुछ चुनिंदा अच्छे वीडियोस आपके सामने रख रहे हैं। स्वामी जी, चंडीगढ़ से, गाजियाबाद से, राजस्थान, गुजरात, ईटानगर से भी, अरे वाह, देहरादून और पुणे से इतना अच्छा, और चलो उल्टे ले, उम्र दराज लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। टिट्टी भासन, अशोक काबले, स्वामी जी आज का बेस्ट वीडियो महाराष्ट्र से, उम्र 67 वर्ष, अशोक काबले को देखिए स्वामी जी। अप्रतिम, क्या बात है, ये तो भाई काबिले तारीफ है अशोक जी की। तो अभिनंदन है, उनको हम गिफ्ट हैम्पर देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, उनको एक मेडल भी देते हैं और आगे बढ़ते हैं अब कल के चैलेंज के लिए। तो हम चाहते हैं कि अब अकेले अकेले का तो चैलेंज बहुत हो गया, अब सामूहिक रूप से चैलेंज होना चाहिए। तो सामूहिक रूप से मेरे साथ 10 बार सब सूर्य नमस्कार करेंगे। ऐसे कम से कम 5-10 लोगों से शुरू करेंगे यात्रा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। 5-10 लोग इकट्ठे होकर के 10 बार एक रिदम के साथ, चलो मेरे साथ करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आराम से हो जाते हैं। तो श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे सामूहिक वीडियो हमारे पास जो है अकेले अकेले योग करने से काम नहीं चलेगा। ऐसी सामूहिकता के कम से कम 5 लोग एक साथ मिलकर ये 10 बार भुजंगासन करें, और सामूहिकता में योग होगा तो योग में संसार बनेगा। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, योग की ये यात्रा जारी रहेगी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम।